नमस्कार भारत, आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का यही था सारांश। हर दिन के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। ईरान के प्रदर्शनकारियों की दी चेतावनी, कहा 3 दिनों में करो सरेंडर। ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रिजा रदन ने प्रदर्शनकारियों के लिए खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके पास आत्मसमर्पण के लिए अधिकतम 3 दिन बाकी है। उन्होंने कहा, दंगे में अनजाने में शामिल हुए युवाओं को भटके हुए व्यक्ति मारा जाएगा, ना कि दुश्मन सैनिक, और हम उनके साथ नरमी बरतेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच यूनुस सरकार ने जारी की रिपोर्ट। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जनवरी-दिसंबर 2025 के पुलिस रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की जुड़ी 645 घटनाएं दर्ज हुए, जिनमें 71 सांप्रदायिक और 576 गैर सांप्रदायिक थे। यूनुस ने कहा, ज्यादातर मामले आपराधिक प्रकृति के थे और हर साल असंगत करीब 3000 से 3500 लोग देश भर में हिंसक अपराधों में जान गंवाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि लेटेस्ट अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबरें सामने आई है। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की अगली किस्तें जारी करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्ती में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार ने किसान से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा करें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए। जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें भी तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ समय पर मिल सके। भारत पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने दिए खास तोहफे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का खुद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत किया। नाहयान करीब 2 घंटे भारत में रुके और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें तोहफे में चांदी के डिब्बे में पश्मीना शाल, कश्मीरी केसर और नक्काशदेर लकड़ी की गुजारती झूला दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 महिला समेत 4 नक्सली ढेर, कुल 27 लाख का था ईमान। बीजापुर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिल रही है। नेशनल पार्क इलाके में 2 दिन चले संयुक्त ऑपरेशन में 4 महिला समेत 6 इनामी माओवादी मारे गए, जिन पर कुल 27 लाख का इनाम था। मारे गए नक्सलियों में 8 लाख के इनामी कुख्यात माओवादी दिलीप वेजरा भी शामिल है। राशन कार्ड लेटेस्ट अपडेट 2026। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब डिजिटल ई-करेंसी ई-केवाईसी करना सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करी है, उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। साथ ही में सरकार फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड को हटाने की प्रक्रिया तेज कर रही है। नए नियमों के तहत सिर्फ पात्र परिवार को ही सस्ता राशन मिलेगा। सरकार ने कहा है कि कदम से करीब जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से राशन पहुंचाना जा। जम्मू कश्मीर में 11,000 फीट की ऊंचाई पर जेम के आतंकियों ने बताया कि ठिकाना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर जैश ए मोहम्मद की भूमि तर ठिकाने का भंडाफोड़ करके उसके व्यक्त किया है। ऑपरेशन नाशिक के तहत सिंगापुरा क्षेत्र में मिली इस ठिकाने पर सुरक्षा बल को खाना, कुकिंग गैस, कंबल व अन्य विमान और सामान शामिल किया है। सेना अब उन अतिरिक्त आतंकियों की तलाश में है जो 1 साल से इस इलाके में सक्रिय हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने ब्रिक्स देशों में डिजिटल करेंसी से जुड़ने का दिया सुझाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने सुझाव दिया है कि ब्रिक्स देश अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी को अपना आपस में जोड़ ताकि सीमा पार व्यापार और पर्यटन से जुड़े भुगतान आसान हो सके। इस कदम से बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता को बाज बीच अमेरिका डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। यह प्रस्ताव ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में रखा जा सकता है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। इसने त्योहार के दौरान हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने त्योहार में
दौरान हवाई किराए में होने वाली अत्यधिक वृद्धि पर चिंता जताने हुए सोमवार को कहा है कि वह इस संबंध में अप्रत्याशित उत्तर चढ़ाव को लेकर हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने जनहित याचना पर सुनवाई करते हुए हमले में केंद्र सरकार व नगर विमानन निदेशालय के अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। नितिन नवीन निर्विवाद ने बनेगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और वह जेपी नड्डा की जगह लेंगे। जब बीजेपी के चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया है कि नितिन नवीन के पक्ष में 37 सीट नामांकन प्राप्त हुए और केवल उनका ही नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी उम्मीदवार की प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए करीब 10,000 खास मेहमान को इनवाइट किया गया है। मेहमान में शामिल है जिन्होंने इनकम और रोजगार पैदा करने के बेहतरीन काम किया। वेस्ट इन्वेस्टर्स, स्पोर्ट्स, स्टार्टअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप और अलग अलग सरकारी पहल के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों शामिल हैं। मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया यूएई के राष्ट्रपति का रिसीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत किया। विमान से उतरने ही पीएम मोदी ने आगे बढ़कर शेख मोहम्मद गले लगाया। पीएम ने एक्स पर लिखा, अपने भाई यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गया। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, नेशनल और स्टेट हाईवे पर ई रिक्शा होगी अब नो एंट्री। बिहार सरकार ने राज्य भर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर ई रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी है। परिवहन विभाग ने आदेश के मुताबिक करीब 10,000 किलोमीटर लंबे हाईवे अब ई रिक्शा के लिए वर्जित हो गए। सरकार ने सड़क सुरक्षा का हवाला देते हुए नियम तोड़ने पर वाहनों की जब्ती और भारी जुर्माने की चेतावनी दी है। रिसर्चर्स ने डिस्लेक्सिया पीड़ित स्ट्रोक मरीजों के लिए बताया बोलने में मदद करने वाला डिवाइस। शोधकर्ताओं ने डिवाइस नामक पहनाने की धारे योग्य डिवाइस विकसित किया है जो डिस्लेक्सिया से जुड़ा मोटर स्पीच डिसाइडेड है। यह डिवाइस से एआई एजेंट्स का उपयोग करता है जो मरीज की हार्ट रेट और गले के कंपन को पकड़कर रियल टाइम में शब्द और वाक्य तैयार कर सकता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पीछे खिसकाई जाएगी कटिल तार की बाट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ये बताए कि केंद्र सरकार पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर किटली तारे की बाट पीछे खिसकाने के सिद्धांतीय रूप से सहमत हो गई है। अगर वाट शिकसी जाती है तो इससे खेती के लिए काफी उपजाऊ जमीन मिलेगी। वीजा के लिए 13 लाख का वांट भरे बांग्लादेशी पर्यटक। अमेरिका ने बांग्लादेशी नागरिकों को V1 V2 वीजा के लिए 15,000 करीब 13 लाख का वारंट भरने के लिए कहा है। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर लिखा, 21 जनवरी 2026 से V1 V2 वीजा पाने वाले सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अधिकतम 15,000 का वारंट जमा करना होगा। वीजा के शर्त का पालन करने पर यह राशि वापस कर दी जाएगी। सिर्फ कैमरे के सामने बोलने के लिए याचिका दायर न करें। सुप्रीम कोर्ट ने हर अदालत को 1 साल के भीतर मामलों का निपटारा अनिवार्य करने की मांग वाली एक जनहित याचिका PIL खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा, अगर आप देश बदलना चाहते हैं तो मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं। तिहरी का रामायण मंदिर है शैव, वैष्णव और शाक्त परंपरा का संगम। मोतिहारी बिहार में बन रहा सूर्य मंदिर, राम मंदिर, रामायण मंदिर आस्था और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनेगा। 120 करोड़ में फैल रहे इस परिसर में मुख्य मंदिर के साथ 22 देवी देवताओं के मंदिर होंगे। राम दरबार, भव्य शिवलिंग और 10 महाविद्यालयों की प्रतिमाएं स्थापित कर जाएगी। महावीर मंदिर ट्रस्ट के अनुसार यह स्थल शैव, वैष्णव एवं शाक्त परंपराओं का संगम होगा। 22 करोड़ का जुर्माना लगने के बावजूद 4% तक उछले इंडिया के शेयर। इंडिया के पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशंस के शेयर सोमवार को कारोबार के दौरान 4.26% उछलकर 4,942 पर पहुंच गए। शेयर में DGCA द्वारा इंटरग्लोब एविएशंस पर 22 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने के बाद यह तेजी दिखी। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के एनालिस्ट ने फ्लाइट कैंसिलेशन की तुलना में जुर्माने को काफी कम बताया, जिसके चलते यह तेजी आई है।
आईएमएफ ने FY26 के लिए बढ़ाया भारत का ग्रोथ अनुमान। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि की पूर्वानुमान को 0.7% बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह वृद्धि वर्ष की तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन और चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। इससे पहले आईएमएफ ने भारत को विश्व का प्रमुख विकास इंजन बताया था। रूस में आया भीषण बर्फीला तूफान। रूस में कामचटका क्षेत्र में हाल ही में हुए भीषण बर्फीले तूफान से पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट दिया है। ऑनलाइन सामने आई वीडियोस में देख रहे हैं कि ऊंची इमारत पे पूरी तरह बर्फ से ढक गई है। एक वीडियो ने दिखा रहे हैं एक कार में ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ आ गई है। कर्नाटक इसी ने लिया बड़ा फैसला। बेंगलुरु में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होगा नगर निगम चुनाव। कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्रेटर बेंगलुरु में होने वाले नगर निगम चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त GS शंकरेड्डी के मुताबिक ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी GVA के तहत आने वाली 5 नगर निगम के चुनाव 25 मई के बाद होंगे और इसमें मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। हफ्ते में 5 दिन काम करके मांग को लेकर हड़ताल करेंगी बैंक कर्मी। 4 दिन बंद रह सकते हैं बैंक। जनवरी के अंतिम सप्ताह में बैंक लगातार 4 दिन बंद रह सकते हैं। दरअसल ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 27 जनवरी को 5 दिन काम करने की मांग को लागू करने को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। गौरतलब है कि 24 जनवरी को चौथा शनिवार, 25 को रविवार और 26 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। बजट 2026 में NRA को मिल सकती है राहत। बजट 2026 में सरकार NRA को राहत दे सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी बिक्री पर NRA के लिए मांग उच्च TDS और जेडल कंप्लाय और कम्प्लेक्स को नियमों को आसान किया जा सकता है। फिलहाल NRI की प्रॉपर्टी बिक्री पर 12 से 5% 30% का TDS करता है। सरकार रेजिडेंस के तहत सरल TDS प्रक्रिया और नियम लाकर यह अंतर कम कर सकती है। मस्क व OpenAI विवाद के बीच कोर्ट के अनसील्ड दस्तावेज में हुआ किस बात का खुलासा। अरबपति एलन मस्क व OpenAI में विवाद के बीच सार्वजनिक किए गए कोर्ट के अनसील्ड दस्तावेज में OpenAI के प्रेसिडेंट और को फाउंडर ग्रेग ब्रैकमैन की डायरी सामने आई है। डायरी ब्रैकमैन ने लिखा था, हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम हमेशा नॉन प्रॉफिट कंपनी बन रहे की प्रतिबद्ध है। अगर बाद में हम प्रॉफिट कंपनी बनते हैं तो यह झूठ होगा। ICL ने की IPL की नकल। पाकिस्तान सुपर लीग ने इंडियन प्रीमियर लीग की तरह ही खिलाड़ियों की नीलामी प्रणाली को अपनाए हुए ड्राफ्ट प्रणाली को समाप्त कर दिया है। PCB ने कहा है कि इसका उद्देश्य प्रतिधर्मात्मक संतुलन को बढ़ाना, पारदर्शिता को बढ़ाना और खिलाड़ियों को आर्थिक कमाई पर अवसर प्रदान करना है। पहली PPL नीलामी की तारीख अभी तय नहीं हुई है।